स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है चैम्प शिवम। दोस्तों, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, हमने किसी टॉपिक के ऊपर किसी कंटेंट के ऊपर वीडियो डाली नहीं। हम आप एक दूसरे से रूबरू हो नहीं पाए। हालांकि मैंने प्रॉमिस किया था कि जल्दी दूसरी वीडियो आएगी, लेकिन वो डाल नहीं पाया। उसका रीज़न यही रहा कि कुछ दिनों से मैं इसी कश्मकश में था कि मैं किस कंटेंट पे वीडियो बनाऊं, क्या मैं अपनी वीडियो में खास डालूं जो आप लोगों के पास अच्छा मैसेज जा सके। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ वीडियो डालनी है, मेरे पास मैसेजेस भी आए कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया आपने। तो आज उनके कहने से मैं कंटेंट जो मैं सोच रहा था, आज मुझे एक नया कंटेंट मिला है जिसके बारे में बात करेंगे। वो कंटेंट है एलोपैथिक वर्सेस आयुर्वेदिक। तो दोस्तों, इसके बारे में बात करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस रिसीव हों। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में पता चल सके। आपका सपोर्ट देखिए बहुत मायने रखता है। आपके सपोर्ट, आपके कमेंट्स की वजह से ही मैं आगे और भी वीडियोज़ बना पाऊँगा। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो मैं क्या कर पाऊँगा भाई। तो दोस्तों, मुद्दे से भटकते नहीं हैं, चलिए बात करते हैं आज आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में कौन अच्छा है। अब इसके बारे में अगर बात करें, मैं आपको उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं एक सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ जिस सिस्टम में हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि कभी किसी की बुराई नहीं करनी है। आप अपनी सिर्फ अच्छाई के बारे में बात कीजिए, किसी की बुराई के बारे में बात करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपकी तरफ की कोई बुराइयाँ आकर्षित होंगी, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। इसलिए अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अच्छी अच्छी बात कीजिए तो आपकी तरफ अच्छी अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी। तो आज हम बात करते हैं दोनों में से बेटर कौन है। देखिए, दोनों में से अगर हम बात करें, दोनों की वैल्यू अपनी जगह बहुत खास है। कई जगह ऐसी होती हैं कि जहां हमें एकदम क्विक ट्रीटमेंट चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए, वहां कौन सी थेरेपी काम करेगी? तो ऑब्वियसली बात है ना, एलोपैथिक काम करेगी। अगर किसी को अस्थमा की शिकायत हो, अब उसे अगर वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने स्टार्ट कर दे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्या करेंगी? उसकी जड़ पे काम करेंगी और जड़ पे पहुंचने में लगेगा टाइम और उसे चाहिए तुरंत रिजल्ट। तुरंत रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? तुरंत रिजल्ट उसे मिलेगा जो एलोपैथिक में है, वो पंप लेगा। अस्थमा का पंप आता है ना, वो पंप लेगा। पंप लेने के बाद उसे सांस आनी स्टार्ट हो जाएगी और उसकी मदद से फिर वो उस पंप की मदद से वो अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन कंटिन्यू कर सकता है और ठीक हो सकता है। हर जो ट्रीटमेंट है वो, अगर हम बात करें आयुर्वेद की बात करें, वो हजारों साल पुराना है, कई हजार साल पुराना है आयुर्वेद। हालांकि एलोपैथिक इतना पुराना नहीं है, लेकिन एलोपैथिक भी बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है। अब अगर हम बात करें इनके कॉस्ट की, आज के टाइम में मोस्टली लोग क्या यूज़ करते हैं, कौन सी थेरेपी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है? सबसे ज़्यादा थेरेपी जो यूज़ हो रही है वो है एलोपैथिक थेरेपी। क्यों? क्योंकि अगर किसी को बुखार हुआ, अगर वो किसी वैद्य के पास जाएगा तो वो उसे कुछ गोलियाँ दे देगा और वो काफ़ी महंगी होंगी। लेकिन अगर वो मेडिकल स्टोर पे जाएगा या किसी BAMS डॉक्टर के पास भी जाएगा, वो उसे कुछ टैबलेट्स देगा जो हद से हद 3 या 4 खुराक भी 20-30 रुपए की मिल जाएगी उसे। 20-30 रुपए महंगे नहीं होते, लेकिन अगर वो किसी अच्छे वैद्य के पास जाएगा जिसे आयुर्वेद की पूरी अच्छी नॉलेज होगी, वो भी कम से कम 10-15 दिन की उसे दवाइयाँ दे देगा और 2,500 से 3,000 रुपये 15 दिन में उसके दी एंड हो जाएंगे। और 15 दिन बाद भी उसे उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जितना एलोपैथिक से उसे तुरंत मिल जाएगा। 3-4 खुराक में, 2-3 दिन की खुराक में उसे जो रिजल्ट मिलेगा वो आयुर्वेदिक में इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, मैं आयुर्वेद को खराब नहीं कह रहा, क्योंकि आयुर्वेद जो होता है, आयुर्वेद की जो बेसिक चीज है वो ये है, हमारी जितनी भी अंदर बॉडी में बीमारी हैं उन्हें जड़ से खत्म करे। अगर बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी तो हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। लेकिन एलोपैथी का काम जो है वो बीमारी को तुरंत रोकता है। हालांकि वो खत्म नहीं कर पाता, लेकिन उसे तुरंत रोकता है जिससे हमें और परेशानी ना हो। अभी दोस्तों, हाल ही में कुछ विवाद हुआ है उसमें, जिससे डॉक्टर्स के जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने हो सकता है, क्या पता हो भी गया हो। क्योंकि बयान कुछ इस तरीके से दिया गया कि कोविड पेशेंट्स पे एलोपैथिक ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है। अरे भैया, आप इंडिया की रिकवरी रेट देखो ना, कितने लोग ठीक हुए हैं। इंडिया की रिकवरी रेट देखो, और देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। हालांकि हमारी टेक्नोलॉजी उतनी मजबूत नहीं जितनी और देशों की, लेकिन उनके मुकाबले हमारा रिकवरी रेट फिर भी ज़्यादा रहा। वो क्यों?
क्योंकि हमारे देश में आयुर्वेद भी है, एलोपैथिक भी है। आयुर्वेद ने क्या काम किया, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम किया। अब अगर हम विटामिन सी हमें चाहिए, आयुर्वेद में सिंपल सा है, विटामिन सी नींबू ले लो, 2 रुपए का नींबू आता है, उसको बोल के विटामिन सी ले लो। विटामिन सी की गोलियां भी आती हैं एलोपैथिक में, आप वो भी यूज कर सकते हो, दोनों से तुरंत रिजल्ट मिलता है। लेकिन आयुर्वेदिक में जो बड़े बड़े जो वो जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो टाइम लेती हैं ठीक होने में। तो आयुर्वेद कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो वो एलोपैथिक की तरफ रुख करते हैं। हालांकि सभी जानते हैं कि आयुर्वेदिक थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी इन द वर्ल्ड, सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी एलोपैथिक की तरफ क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि उससे तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। अब हमारे इतने डॉक्टर्स लगे हुए हैं हम लोगों को बचाने के लिए, इतने करोड़ लोग ठीक हो चुके, 135 करोड़ की आबादी का देश है जिसमें रिकवरी रेट इतना ज़्यादा है, लगभग 90% से ज़्यादा रिकवरी रेट हमारा हो चुका है। मृत्यु दर 1 पॉइंट कुछ ही परसेंट है, कुछ ही परसेंट लोग हैं जो इस टाइम बीमार हैं, वरना सब लोगों ने अपने जो इम्यूनिटी सिस्टम को है वो आयुर्वेद के सहारे बूस्ट किया। अब दोस्तों अगर हम बात करें कोविड-19 के टाइम में भी किसी को अगर होम आइसोलेट होना भी पड़ता है, होम आइसोलेशन में वो मेडिसिन खाता है, 5-6 दिन की उसकी जो मेडिसिन होती हैं वो चलती हैं, लेकिन साथ में उसके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी वो खाता रहता है जिससे उसकी इम्यूनिटी भी मजबूत हो और उस पर कोई साइड इफेक्ट ना हो उसका। तो दोस्तों दोनों अपनी अपनी जगह एकदम ठीक हैं। ये बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिए कि एलोपैथिक बेकार है या आयुर्वेदिक बहुत बेकार है। हालांकि मैं मानता हूँ दोनों में ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम बात करें आयुर्वेदिक मेडिसिन की, क्योंकि आयुर्वेद का ज्ञान हर किसी को नहीं है, और जिन को है वो भी, अब पहले भारत में जंगल इतने थे, बहुत ज़्यादा जंगल थे, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन थी, हर कहीं जड़ी बूटियाँ बहुत आसानी से मिल जाया करती थी। लेकिन जैसे जैसे जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, हमें ऑक्सीजन जो हमें पहले खुद हवा से मिल जाया करती थी हमें बाहर से लेनी पड़ रही है। ऑक्सीजन प्लांट्स अब हर शहर में ऑक्सीजन प्लांट्स लग गए क्योंकि ऑक्सीजन की इतनी भारी किल्लत हो गई। तो दोस्तों इसके लिए तो जिम्मेदार हम ही हैं, लेकिन अगर हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, अगर किसी को इंस्टेंट ऑक्सीजन चाहिए तो वो कहाँ से लेगा? एलोपैथिक से। उस पर वेंटिलेटर लगेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लगेगा तो उसको ऑक्सीजन आएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से हवा चल जाएगी और हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर बात करें, अभी मैं आपको बताऊं, मेरे फादर को सांस की प्रॉब्लम है, उनके बीपी हाई रहता है मोस्टली, तो उसके लिए हमने उनकी एलोपैथिक मेडिसिन भी चलवाई हुई है और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी चलवाई हुई है। अगर हम बात करें एलोपैथिक मेडिसिन की, शुरुआत में पापा को बीपी की गोली हर दूसरे तीसरे दिन खानी पड़ती थी, लेकिन बाद में जब हमने उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करवाया तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि पापा को बीपी की गोली अब लगभग 15 दिन में 10 दिन में एक बार लेनी पड़ती है। जो हर दूसरे तीसरे दिन लेनी पड़ रही है वो 10 दिन में 15 दिन में अगर लेनी पड़ रही है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना। वरना ये तो कहा तो यही जाता है कि जिसे बीपी हो गया, अस्थमा की शिकायत हो गई, उन्हें तो ज़िंदगी भर वो चीज़ लेनी पड़ेगी, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। लेकिन आज के टाइम में ये हालत है कि पापा को 10 से 15 दिन के अंदर एक बार बीपी की गोली लेनी पड़ती है। घर पे ही बीपी चेक करने की मशीन रखी हुई है, चेक कर लेते हैं, अगर बढ़ा हुआ लगता है तो वो गोली खा लेते हैं, वरना ठीक रहते हैं बिल्कुल। अब अगर हम बात करें जो पापा की एलोपैथिक की जो मेडिसिन आती है, अगर मैं उसकी बात करूँ, लगभग 300 से 400 रुपये की 10-15 दिन की वो आ जाती है पापा की, जो डॉक्टर्स ने चलाई हुई है। 300 से 400 रुपये की, मैक्सिमम 500 मान लेते हैं, मैक्सिमम 500 रुपये उनकी मेडिसिन आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें अब पापा की जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है, जिन वैद्य जी से हमने उनका ट्रीटमेंट चलाया हुआ, उनकी अगर मैं एज की बात करूँ, नियर अबाउट 80 उनकी एज होगी और आज भी बिल्कुल स्वस्थ। क्यों? आयुर्वेद के भरोसे। आयुर्वेद ने उन्हें ऐसा बना रखा है कि आज भी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत है, आज भी पूरे एक्टिव हैं, पूरी समाज सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन जब हम उनके पास दवाइयाँ लेने जाते हैं तो वो खुद कहते हैं कि भाई शर्मा जी, मैं जो दवाइयाँ देता हूँ वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा है, अच्छा, जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मेरी दवाइयाँ महंगी हैं। क्योंकि जो भी मैं दवाइयाँ बनाता हूँ उनकी कॉस्ट मुझे ही उसके रॉ मटेरियल की काफ़ी महंगी पड़ती है। जब वो मुझे महंगी पड़ती है तो मैं भी तो महंगी ही दूंगा। इसी वजह से मेरे पास पेशेंट्स कम आते हैं, लेकिन जो भी आता है वो ठीक होके ही जाता है। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि किसी भी थेरेपी को गलत मत समझिए। इस टाइम जो
हालात चल रहे हैं, जिस भी थेरेपी से आपको रिजल्ट मिल रहा है उस थेरेपी को ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। और बाकी के जो मैं अपने काम के बारे में कह रहा था, इम्यूनिटी बूस्ट करने का मेरा काम है। मेरे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ती है और रीजनेबल रेट पे हैं। उनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।